दावत खिताब देने जा रहा हूँ जो तहरीक इब्ने आदम के सरपरस्त भी हैं और कायदे होम्योपैथी भी हैं। होम्योपैथी की दुनिया में इनकी बेशुमार खिदमात हैं और इन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत काम किया है और इनका जो मिशन है ये होम्योपैथी को तरक्की के लिए है। तो आपकी तालियां बताएगी कि आप इन्हें किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर शुजा शहीन खान। अरे भाई तालियां तो माशाल्लाह खूब बजी हैं भाई, वाह वाह। मेरी ये प्यारी प्यारी जो बहनें हैं ना, इतनी सारी इकट्ठी हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर, आपका इत्तेहाद देखकर, आपका डिसिप्लिन देखकर। सबसे पहले जो डिसिप्लिन मैं देख रहा हूँ ये लाजवाब है। सबसे पहले तो आपके डिसिप्लिन के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा, मेरी आदत है जब मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं तो अल्लाह का बाबरकत नाम लामवाला ले चुके, लेकिन एक मरतबा सरकार पर दुरूद भेजें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ तो अब यहाँ रहमतें बरसेंगी, यहाँ से आप कुछ लेके जाएंगे। और कुर्बान ढेरी, तुम मेरे नज़र में एक बहुत ही आला मर्तबे पे फाइज बहैसियत कायदे होम्योपैथी मैं तुम्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि तुमने और रज़ाक जुम्मा ने जो बेड़ा उठाया है ये बहुत कम लोगों में तला उमर साहब जज्बा होता है, यानी अपने इल्म को मुंतकिल करने का। जैसा कि अब ये बेड़ा प्रोफेसर अतीक अंसारी और डॉक्टर शफीक चिश्ती के कांधों पर आ चुका है और अब हल्के हल्के ये एक बहुत बड़ा समंदर बनने जा रहा है होम्योपैथी। और बच्चियों में हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ कि वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। यानी आप में से मेरी ये बहनें बेटियां, इन्हीं में से कोई ना कोई आगे बढ़ेगा और सिस्टम के लिए एक ऐसा काम कर जाएगा इंशाल्लाह कि पूरा सिस्टम उसे याद रखेगा। चैनल जब शुरू हुआ तो वेब चैनल की दुनिया का पहला एंकर आपका कायद था, जिसने पहला प्रोग्राम किया था आवाज़े इब्ने आदम के नाम से। वो आज भी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो चल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कई एजाज़ात अल्लाह ने मुझे दिए, लेकिन आज आप लोगों की बेइंतहा खुशकिस्मती मैं कहूँगा कि आपके प्रोग्राम में प्रोफेसर अतीक अंसारी और डॉक्टर शफीक चिश्ती जैसे लोग मौजूद हैं। रज़ाक जुम्मा, हमारे डॉक्टर अबू बकर मेमन, इसके साथ साथ मेरी एक साथी, मेरा एक फोरम FLF के नाम से फोर्सेस लवर्स फोरम पाकिस्तान, मैं तमाम मफाज पाकिस्तान का एहतराम करता हूँ, उसकी सीनियर वाइस चेयरपर्सन नाहिद खान भी मेरे साथ मौजूद है, यहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, टाइम है कम और मुझे एक इतनी अजीम हस्ती को यहाँ बुलाना है कि अच्छा, बड़ी अजीब बात थी। रज़ाक जुम्मा बार बार कह रहे थे मुख्तसर, मेरी तसस्सी, अबे भाई मुख्तसर, अबे हम लोग मुख्तसर कहाँ है? कराची से खैबर तक हम छाए हुए हैं, तुम कह रहे हो मुख्तसर? अब मुख्तसर नहीं है भाई, हम फैले हुए लोग हैं। अतीक अंसारी, शफीक चिश्ती, मैं, उमर, आप, डेरी, हम फैले हुए लोग हैं भाई, मुख्तसर कहाँ से हो गए हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस हस्ती को मैं बुला रहा हूँ आप उसे निहायत ही तवज्जो से सुने, बहुत ही तवज्जो से। जितनी मोहब्बत से आप लोग इस वक्त, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है ना, जब वो लेक्चर देने आए तो उनकी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि वो एक समंदर है, समंदर, इल्म का समंदर। माइक्रोबायोलॉजी हो वो उसके अंदर, होम्योपैथी हो वो पूरी उसके अंदर। मतलब कोई भी साइंस का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें वो गहराई में ना डूबा हुआ हो। आप दुनिया का कोई सवाल उससे कर लें, साइंस से रिलेटेड, अपने सिस्टम से रिलेटेड, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, किसी भी
आप जो आपकी मेडिकेशन रिपोर्ट्स होती है ना, जो आप कराती है लैब में जाकर, उसके मुतालिक कोई सवाल कर लें, वो आपको इतना खूबसूरत जवाब देंगे कि आपकी तबीयत बाग हो जाएगी और आप कभी उसे भूलेंगे नहीं। ये कमाल है उनके समझाने का। और जब मैं उन्हें बुलाता हूँ तो मेरे भी दिल जो है ना वो धक धक करने लगता है, क्योंकि वो आदमी बहुत बड़ा है। अब उसे बुलाना भी आसान काम नहीं होता। एक बहुत खूबसूरत से शेर के साथ मैं उसे बुलाऊंगा। शेर पसंद आए तालियां जरूर बजाना, नहीं तो आइंदा नहीं आऊंगा। लेगा खिराज शहर के एक एक मकीन से, लेगा खिराज शहर के एक एक मकीन से, निकला है सीना चीड़ के लावा जमीन से। गिरना था शाह सवार का घोड़े की जीन से, तीरे सितम उबल पड़े गोया जमीन से। वो बदनसीब तर है हमारी निगाह में, जिसको ना फैज पहुंचा हो दीने मुबीन से। अब मैं उस अजीम हस्ती को स्टेज पे बुलाने के लिए एक खूबसूरत से शेर के साथ, उस शेर को समझिएगा कि सुकूते शाम गरीबा में सुन सको तो सुनो, सुकूते शाम गरीबा में सुन सको तो सुनो, मख्तलों से अभी तक सदाएं आती हैं, लहू से जिसको मुनव्वर करे दिमाग बशर, हवाएं ऐसे चिरागों से खौफ खाती हैं। आपकी पुरजोर तालियों में मेरे और आपके हर दिल अजीज खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर अतीक अंसारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, तमाम तबकात के मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग, मेडिकल स्टूडेंट्स और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस महफिल को देखकर मुझे मुकम्मल तौर पे ये यकीन हो रहा है कि होम्योपैथिक मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। और जिस तरह से मैं यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स या लेडी डॉक्टर्स या बच्चियों को देख रहा हूँ, आने वाला वक्त आप ही का है, हमारा नहीं है। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक जुम्मा, डॉक्टर कुर्बान अली और इनकी पूरी टीम, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आज इस नाचीज़ को, एक बहुत ही छोटे से डॉक्टर को यहाँ बुलाया और आपसे इल्म रोशनास कराने का मौका दिया। तमाम मेरे सीनियर बहुत यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर तलहा उमर बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर आफ्ताब बैठे हैं, डॉक्टर अनवर हैं, अबू बकर हैं, रज़ाक जुम्मा हैं, शुजा सगीर हैं, डॉक्टर शफीक चुश्ती हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। देखिए, ये सीखने और सिखाने का अमल जो है वो जिंदगी के हर मोड़ पर रहता है। कोई शख्स अपने बारे में ये नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल हूं, और वही शख्स बेइंतहा कामयाब है जो सीखने और सिखाने के अमल को अपनी जिंदगी से पैवस्त कर ले, जोड़ ले, और उसके साथ साथ ईमानदारी, आजिज़ी और इनकसारी बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत बुनियादी बातें जो हमें दीन इस्लाम सिखाता है, अल्लाह ने बताया है, रसूल ने बताया है, अंबिया कराम ने बताया है, और तिब में इसकी बड़ी जरूरत है कि जब तक दवा के साथ दुआ नहीं होगी, मरीज को शिफा मिलना मुमकिन नहीं है। अब मैं अपने टॉपिक का आगाज करता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। होम्योपैथी के अंदर तशखीस के हवाले से बहुत ज्यादा शक व शुबहात और अभाम पाए जाते हैं कि हम अमराज की तशखीस कैसे करें।
और जब हम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स लेते हैं तो वहां पर पहले साल से हमें ये तालीम दी जाती है फलसफे के मुताबिक कि ट्रीट्स द सिम्टम्स नॉट द डिजीज, यानी हम मरीज के मजमूई अलामात की बुनियाद पर किसी भी सिंगल मेडिसिन की तशखीस या उसको मुंतखब करें। बीमारी के नाम के ऊपर होम्योपैथिक तरीके इलाज के अंदर दवा का इंतखाब नहीं किया जाता है। ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का फलसफा है जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लिखा है। ये देखिए, मैं यहां पे किसी भी फलसफे के को इनराफ नहीं करना चाहता, ना ही उसके खिलाफ जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं अपने तमाम जूनियर से, सीनियर से कि देखिए, मेडिकल साइंस के अंदर और स्पेशली होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के अंदर अगर मरीज के लिए तशखीस के हवाले से कोई भी बेहतरी है या उसका कोई भी बेहतरीन तरीका इलाज है या मेथड्स हैं तो हम उसको क्यों ना अपनाएं। तो उनमें से एक बीमारियों को तशखीस करने का जो एक बहुत ही मॉडर्न एक तरीक़ेकार है वो है अल्ट्रासाउंड। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड को होम्योपैथी तरीके इलाज के अंदर बीमारियों की तशखीस या उसके कंपैरिजन में इस्तेमाल करें तो मैं आपको मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाता हूं कि जो एक मुश्किल तलब तशखीस है बीमारी के हवाले से वो इंतहाई आसान हो जाएगी। और जब बीमारी की तशखीस आसान हो जाएगी तो उसके साथ साथ जो दवा की तशखीस आप करते हैं वो भी इंतहाई आसान तरीन हो जाएगी। कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी बीमारी आती है तो उसके नाम के ऊपर अगर आप किसी भी मुफरिद या सिंगल मेडिसिन का इंतखाब करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो किसी सूरत फेल नहीं होगी। शर्त यह है कि जो आपकी डायग्नोसिस है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो, सिम्टोमेटिक हो, फिजिकल पिक्चर हो, केस टेकिंग के तरीक़ेकार के हो, उसकी मॉडलिटीज के मुताबिक हो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के मुताबिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, मियाज़्म के मुताबिक हो या उसकी मॉडलिटीज के मुताबिक हो। तो अगर इतनी सारी चीजें होम्योपैथ इतनी मेहनत करता है, उसके साथ साथ अगर वो मॉडर्न मेडिकल मेथड्स को डायग्नोसिस के लिए अगर एडॉप्ट कर ले